का समय है मांझी जी, और बिहार में फिर से कहा जा रहा है कि खेला होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश जी फिर इधर उधर इसी आशा पर वो जिंदा हैं बेचारे। वास्तविकता तो कुछ है नहीं, तो कुछ इसी तरह से कह के वो जिंदा रहें। देख लीजिएगा, दही चूड़ा भी पार होगा ही। सबकी शुभकामना देते हैं दही चूड़ा का। बिहार में कहा जा रहा है कि डीके टैक्स की वसूली हो रही है मांझी जी, क्या लगता है? आप भी लंबे वक्त से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, डीके टैक्स वसूली जा रही है। पहले आरसीपी, अब डीके टैक्स, तेजस्वी लगातार कह रहे हैं टैक्स वसूला जा रहा है। अब उसमें कहीं कोई तथ्य है क्या? अब हर चीज़ का जवाब दिया ही जाए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, दिल्ली से अभी अभी पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। देखिए, खरमास के बाद बिहार में खेला होगा, चर्चाएं इस बात की तेज है। उसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। वह भी दावा कर रहे हैं 1000% का। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सबसे पहले आप वो सुनिए। मांझी जी, आज कुंभ की शुरुआत हुई है, लेकिन ऑपोजिशन अब कुंभ पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अपोजिशन को तो कोई मामला है नहीं, तो कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे ना। भारत आस्था का देश है, और ये सनातनों का एक बहुत बड़ा और बहुत दिनों के बाद 12 बरस के बाद ये रहा है। और ये सर्वधर्म समभाव तो हम कह ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो ऐसे जगह में तो उनको भी डीप लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, ताकि कुछ भी गड़बड़ किए हो तो सब धुल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको आकर के वहाँ पर इस कुंभ में, और इसका आर्थिक भी है, जैसा कल हम सुन रहे थे कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें आर्थिक लेन देन होगा। तो ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको नकारना और राजनीति करना उचित नहीं है। दही चूड़ा का समय है मांझी जी, और बिहार में फिर से कहा जा रहा है कि खेला होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश जी फिर इधर उधर इसी आशा पर वो जिंदा हैं बेचारे। वास्तविकता तो कुछ है नहीं, तो कुछ इसी तरह से कह के वो जिंदा रहें। देख लीजिएगा, दही चूड़ा भी पार होगा ही। सबकी शुभकामना देते हैं दही चूड़ा का। क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हो पूरी तरीके से बस भ्रम फैलाया जा रहा है? एकदम भ्रम फैलाया जा रहा है। एक उसको कहा जाए 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गलत वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं, जिसको खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए जो बयान दिया था और फेक वोटरों का जिक्र किया था, उस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या बयान दिया था? हम तो नहीं उन्होंने सुना। कहा था कि फेक वोटर बिहार और यूपी से प्लांट कर रही है बीजेपी दिल्ली में। देखिए, जो बाहर के लोग आए हैं, बाहर से रह करके यहाँ पर अपना वोटर में लिस्ट में नाम लिखा दिए हैं, या जिनका न लिखाया हुआ है, दोनों तरफ से जब तजवीज़ करके नए ढंग से सोच करके जो उचित है उसको रखना है, अनुचित है उसको हटाना है, तो इसमें राजनीति कौन बात की है? तो समझने का फैक्ट पर है, तथ्य पर आधारित है, कागजात पर आधारित है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई बातचीत तो नहीं होना चाहिए। बिहार में कहा जा रहा है कि डीके टैक्स की वसूली हो रही है मांझी जी, क्या लगता है? आप भी लंबे वक्त से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, डीके टैक्स वसूली जा रही है। पहले आरसीपी, अब डीके टैक्स, तेजस्वी लगातार कह रहे हैं टैक्स वसूला जा रहा है। अब उसमें कहीं कोई तथ्य है क्या? अब हर चीज़ का जवाब दिया ही जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। अच्छा, हम पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी क्योंकि आपके सहयोगियों को वहाँ टिकट मिलने की बात हम चल रही लोग है। प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लोग, और हमने भी बातें की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बात की है। और हम लोग चाहे हैं कि अगर ज़्यादा कारगर ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाने की बात, काम करने की बात है, तो सीट देना चाहिए। न सीट मिलने के बाद कहने का मतलब कुछ न कुछ तो हताशा रहती है। वैसी परिस्थिति में जो हमारे वर्कर हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के, जो मैंने एनडीए के लिए काम करेंगे, उनको उत्साहित करने के लिए सीट मिलना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। कितनी सीटों के लिए आप बोल रहे जी, हैं? और कुछ है नहीं ना। और एक चीज़ हम अपने तरफ से कहना चाहते हैं, आप लोग भूल जाते हैं उसमें कि अभी हाल में गया में हमने बिहार के जो अनुसूचित जाति
कल्याण विभाग के सचिव हैं, उनके संबंध में हमने कहा था कि वो ऑफिस में ही ज़्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, जिस कारण से अनुसूचित जाति के जितने संबंधित कार्यकलाप है उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है। तो उन्होंने एक तरह से हम लोगों पर कटाक्ष किया था कि बाप बेटा दोनों 8 वर्ष रहे हैं, क्या हमने कोई चोरी की है? अगर चोरी शब्द कहा, एक पैसा का भी अगर साबित हो जाए तो मैं पद से त्याग दूँगा, ये उन्होंने कहा था। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट उनका एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन हम उनको समझाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। दूसरे जगह की बात मैं नहीं बोलता हूँ। हम अपना गांव में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाया है, वो चल रहा है। जानते हैं वहाँ पर सामानों की जो आपूर्ति होती है या हुई थी, उसमें एक संवेदक ने ऐसा घटिया किस्म का सामान, खास करके वो जो गोदरेज होता है, वो आपूर्ति कराया था, जिसका दाम मात्र 6,000 7,000 है और बुक किया जा रहा था 45,000 और 46,000। जब हमारे संज्ञान में आई बात तो हम वहाँ के प्रिंसिपल को कहा कि गलत सामान लीजिएगा तो आप फंसिएगा। तो उन्होंने गलत सामान नहीं लिया, दूसरा सामान माने दूसरा गोदरेज आया लड़कों का, वहाँ पर उसमें उपयोग हो रहा है। लेकिन जो वहाँ और औसा घटिया किस्म का अगर गोदरेज वहाँ सप्लाई हुआ था तो इसमें कितना लेन देन हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, वो बता दें तब तो हम समझें कि सही रात साफ आदमी है। तो आपने सुना जीतन मांझी को स्पष्ट रूप से यह दावा कर रहे हैं कि देखिए खरमास के बाद बिहार में खेला होने की जो चर्चा है वह 100% नहीं, 500% नहीं, बल्कि 1000% असत्य है। एनडीए अटूट है, मजबूत है और कहीं ना कहीं विपक्ष अपने आप को जीवित रख रहा है यह बोलकर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलेंगे। मगर देखिएगा कि खरमास के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। जीतन मांझी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि वह एनडीए के साथ ही हैं, पूरी मजबूती के साथ है। देखिए चुनावी वर्ष है और ऐसे में सरगर्मियां तेज है, चर्चाएं खेला होने की है, चर्चाएं बड़ा उलटफेर की। मगर जीतन मांझी ने देखिए अब यह कहा है कि वह दावा कर रहे हैं 1000% मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे। देखिए विपक्ष पर, तेजस्वी यादव पर क्या कुछ कह रहे थे जीतन मांझी, वह तो आपने सुना ही है। साथ ही साथ केजरीवाल पर भी बड़ा बयान दिया था, वह भी आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।